नाजरीन आप ये वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। गया नाज़रीन, पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख में तहरीक इंसाफ पीटीए के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है 175 से 200 सीटें थी, जबकि नून लीग की बहुत कम थी। और अब भी कम व बेशतर 100 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हुए हैं, जिसका रिजल्ट दिया है। बहरहाल उनका दावा 125 से 200 तक है, बाद जगह वो 200 से क्रॉस भी करते हैं। पहली दफ़ा हुआ कि अक़लियत में होने वाली पार्टी हुकूमत बनाने की दावेदार है, यानी कि मुस्लिम लीग नून उनका साथ देने के लिए मैदान में आ गए हैं MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जबकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम काबीना में शामिल नहीं होंगे। जो इब्तदाई इतलात है, इसके बाद रद्दो बदल हो जाए, उनके प्रोग्राम में चेंजिंग हो जाए, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स है, ऑलरेडी काबीना डिसाइड हो चुकी है। 8 फरवरी को जब इब्तदाई इतलात रात 8:30, 9, 10 बजे तक आए तो PTA की अक्सरियत वाज़ेह थी। फिर इन्होंने मिल के बैठ के कहा कि अडयाला जेल में अगर हम MQM, पीपल्स पार्टी, बाप पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें मिल के ना बैठी तो इमरान खान की वज़ारत उज़्मा यकीनी होगी और उसकी हुकूमत बन जाएगी। उसके लोग जो वो जेल में है उसकी ज़मानतें हो जाएंगी और वो 2/3 मेजोरिटी से आराम से अमाइन में अमेंडमेंट भी कर लेगा और इक़्तिदार में आ जाएगा। नाज़रीन, बाहर पिछले कम व बेशतर 3-4 साल से नून लीग कह रही थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उसके लिए अनथक मेहनत की गई। 20 महीने में 9 अप्रैल 2022 से लेके आज तक इमरान नवाज शरीफ दावा करते रहे कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, 2/3 मेजोरिटी लेंगे। यहाँ तक कि वो जब इलाज की गरज से लंदन गए तो उधर भी कहते रहे मैं आके वज़ीर आज़म बनूंगा। लेकिन जैसे ही 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की तो उन्होंने साजिशें करने की बजाय, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की बजाय आवाम में रजू किया। और आवाम इस कदर उनकी हमायत में आ गई कि शहर शहर, गांव गांव लोगों का एक ही नारा था कि इमरान खान ने कहा है कि 8 फरवरी को वोट डालो। तो पाकिस्तानी कौम ने चारों सूबों में बैक पकड़, चाहे वो कोई PhD डॉक्टर पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, इमरान खान के उम्मीदवारों का नाम और निशान ढूंढ के मोहर लगा के उन्हें PTI के मुताबिक 200 से ज़्यादा सीटें दी, जिस पर इमरान खान को जब पहली दफ़ा बताया गया कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता इस कदर मेजोरिटी से जीत गए, हालांकि उनका निशान बल्ला भी छीन लिया गया था। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाने दी गई, दफ्तर भी नहीं खोलने दिए गए, बाज़ जगहों पर पोलिंग एजेंट भी नहीं लगाने दिए गए। पर अवाम ने इमरान खान की काल को लब्बैक कहा और इस कदर वोट डाले कि बाद में तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके नताइज चेंज किए गए। उन्होंने कहा 8 फरवरी को पड़ने वाले वोट में बानी तहरीक इंसाफ पर अवाम ने एतमाद का इजहार खुल के कर दिया और 2/3 मेजोरिटी दे दी। और जेल में बैठा शख्स जिनको सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा था पीपल्स पार्टी नून लीग को, उन्हें शिकस्त दे के उसके उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ निशानात से कामयाबी की वो मिसाल कायम की जो 76 साल में नहीं हुआ कि कोई ऐसी जमात जिसके 90% क़यादत गिरफ्तार हो, जेलों में हो, भागे हो, और जो उम्मीदवार वो ना उसका निशान बल्ला इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया और हर जगह मुख्तलिफ निशानात दिए गए हों, इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त ना हो। लेकिन अवाम ने अपनी हमदर्दी, अपना वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नामजद उम्मीदवार को डाला, जिसके बाद रात 8-9 बजे 8 फरवरी रात को इलेक्शन के नताइज आना रुक गए, जिसमें वाज़ेह अक्सरियत तौर पर PTI आगे जा रही थी। फिर आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की
लाहौर में मुलाकात होती है और लाअमल तय होता है कि अगर आप लड़ते रहे तो याद रख लो अडयाला जेल का कैदी इमरान खान, जिसके मुकदमात भी कमज़ोर हैं, जिसे रिहाई करने से रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो बाहर आ जाएगा और हुकूमत बनाएगा। और उस वक्त तक 8 फरवरी रात 10-11 बजे तक इमरान खान की हुकूमत बनने के आसार वफाक, पंजाब और केपी में थे। खैर 9 फरवरी को होने वाले नताइज आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते रहे, जिसे पाकिस्तान PTI ने मुख्तलिफ अदालतों में, हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया हुआ। अब कहा जा रहा है कि जब अगले दिन PTI के मुताबिक नतीजे जीते हारे हुओं को जिताया गया और जिताए हुओं को हराया गया, और यहाँ तक कि जमात इस्लामी के अमीर कराची ने भी कहा कि जो सीट मुझे जिताने की कोशिश की गई है वो PTI की मानत है। और इस तरह और मुख्तलिफ लोगों ने कहा। बलोचिस्तान से भी आवाज़ आई कि जीते तो PTI के हमायत याफ्ता थे, हम ये भीख नहीं लेंगे। ऐसे में नाज़रीन बहुत कुछ किया गया, इंतहा की गई, लेकिन KP के रिजल्ट चेंज ना किए जा सके क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती और बाहर उन्होंने RO ऑफिसों का घेराव किया हुआ था। अब कहा जा रहा है PTI की KPK में PTI हुकूमत बनाएगी, वाज़ अक्सरियत में होने के बावजूद उसे मखसूस नशिस्तों की भी ज़रूरत नहीं। उन्होंने वादतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद कर लिया और इब्तदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को बानी PTI जेल से उन्होंने वज़ीर आला KPK के लिए नामजद कर दिया है, जबकि कभी इम्कान है कि अफजल शेर मरवत को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा वफाक में, क्योंकि उनके वफाक में 200 उनका दावा था जिसे 100 नहीं दिया गया। अब एक बहुत बड़ी अपोजिशन बन के इमरान खान की आएगी। इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की खबरें भी आई, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने अपनी कैंपेन चलाई ही एंटी नवाज शरीफ थी। उन्होंने कहा था नवाज शरीफ ने मुल्क को नुकसान बनाया है, हम इसके साथ नहीं चल सकते, मादी में इसके गलत फैसलों ने पाकिस्तान को मकरूज किया है। लेकिन इमरान मुखालफत में मजबूरन एक ही टेबल पे MQM, जिसे जमात इस्लामी कह रही हैं उनकी 5 सीटें भी नहीं थी, 17 सीटें दी गई सिर्फ कराची में, ये खुद MQM जमात इस्लामी कह रही है। अब ये तीनों मिलकर हुकूमत ना बनाते तो ये अकलियत में है। इमरान खान की आज भी जमात हमायत याफ्ता लोग 100 के करीब हैं, जो 200 का दावा किया जा रहा है, जिसको मीडिया भी कवर कर रहा था। यहाँ तक कि ख्वाजा आसफ PTI के मुताबिक हार गए, रेहाना डार, उमर डार की वालदा जीत गई। नवाज शरीफ और मरियम के भी PTI कह रही हैं ये शिकस्त खा गए, लेकिन इनके नताइज तब्दील किए गए मुबैना तौर पर। अब नाज़रीन इमरान खान को बाद खबरें ये भी आई कि उसको कहा गया कि आपको हुकूमत बना देते हैं, आप इलेक्शन से, सियासत से अलहदगी कर ले। उन्होंने इनकार कर दिया। क्या उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ PTI की जीती हुई सीटें वापस दे, अवाम के मैंडेट का एहतराम करे, अवाम ने जिसको वोट दिया है वही हुकूमत बनाए, वरना याद रख ले मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। नाज़रीन सारी बात सुनाने के बावजूद अवाम ने आज भी अपने वोटों के मुताबिक इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं, लेकिन वो जेल में सजा याफ्ता है। लेकिन इमरान खान को माइनस करने की कोशिश 20 महीने की गई, जिसमें इमरान खान के पर कातलाना हमला, मुकदमात, पूरी PTI। लेकिन माइनस कौन हुआ? अब पिछले 2-3 सालों से लाल लगा रहा था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। जैसे ही रिजल्ट आया तो पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इनकी 16 महीने की कारकर्दगी PDM की वजह से हमारी तबाही हुई, हम इनके साथ नहीं चलते। बहरहाल मजबूरन इन्हें साथ मिलवाया गया और इमरान खान को माइनस करने वाले नवाज शरीफ खुद माइनस हो गए। और एंड पे जो फैसला मुस्लिम लीग नून की तरफ से सुनाया गया, मरियम औरंगजेब ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ होंगे और पंजाब में वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज होगी, यानी कि चचा वज़ीर आज़म अक़लियत में होने के बावजूद और भतीजी वज़ीर आला पंजाब। नाज़रीन इस पर ताज्जुब है कि पीपल्स पार्टी कहती है कभी आइनी ओहदे लेने हैं, कहा जाता है कि कभी सदर वो आएंगे आसफ अली जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा स्पीकर बनेंगे, सेनेट बनेंगे।
लेकिन पीपल्स पार्टी अब साथ चलना नहीं चाहती, लेकिन किसी ने कहा नहीं तो याद रख लो, अगर तुम इकट्ठे ना हुए तो फिर इमरान खान का नाम से डराया जा रहा है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो तुम सबकी छुट्टी होगी और जो तुमने नैब अमेंडमेंट की हैं वो सारी होंगी, और जो लोग पहले जिन पर मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, स्मगलिंग के केस थे, नजायज़ पैसों से आमदन से ज़्यादा असासों के थे, वो केस खुल जाएंगे। और अब पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम काबीना में कोई नहीं लेंगे, ताहम अदालती लेंगे, अब ताहम आईनी ओहदे लेंगे, सदर हो गया, स्पीकर हो गया, चेयरमैन सेनेट हो गया। ताज्जुब वाली बात यह है कि आज भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा नवाज शरीफ पिछले 4-5 साल से वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे, जैसे ही नतायज आए और नतायज PTI के हक़ में आ गए, इस वजह से नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की बजाय अब शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है, जिनके पास 73 सीटें हैं और 179 सीटें चाहिए, 169 सीटें चाहिए जीतने के लिए। अब कोशिश की जाएगी कि तहरीक इंसाफ ने वहदत और मुस्लिमीन शामिल किया, उनकी जो ख़वातीन की मखसूस सीटें और अक़लियत सीटें उन्हें ना दी जाए, जबकि गैर जानिबदार हल्के हारून रशीद, जिनसे मेरी आज मुलाकात भी हुई बड़ी तफसीली, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इमरान रियाद, और पाकिस्तान के जो इमरान खान के नाकदीन हैं और नवाज शरीफ के हमायती हैं, वो कह रहे हैं ऐसी कमज़ोर हुकूमत होगी, PDM2 माइनस PDM2 साबित होगी, ना ये सियासी इस्तेकाम ला सकती है, ना मुल्क को तरक्की के रास्ते पे चला सकती है, और इस हुकूमत का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कितनी ज़बरदस्ती तो चलाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में इमरान खान के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में लगेंगे। वहाँ कभी इम्कान है कि इमरान खान को 3 केसों में साइफर, जिसे एतजाज़ अहसन सिफर कहते थे, तोशा खाना जिसे इमरान खान से 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा तो हाय पीपल्स पार्टी नून लीग के क़यादत ने ली, और इद्दत केस पहली पेशी में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें कानूनी प्रोसीजर मुकम्मल नहीं किया गया, मुल्ज़म को हक़ दफ़ा नहीं दिया गया, वकला को जिरा नहीं करने दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान जेल में बैठे किसी किस्म का भी NRO लेने से आया, और कमर ज़मा कायरा ने भी आज कहा कि अब हमें क्या पता, हमें तो नवाज शरीफ 4-5 साल से कह रही थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इलेक्शन के नताइज ने अवाम ने जो PTI के हक़ में दिए, तो अब मजबूरन अक़लियत की जो छोटी छोटी जमातें उन सबको इकट्ठा करके पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, बाप पार्टी, ANP और दीगर जमातें जो बलोचिस्तान की, उन्हें एक हुकूमत जाए। जबकि अली अमीन गंडापुर के नाम पर कहा जा रहा है वो बड़े अग्रेसिव हैं, KPK में वो यकीनन एक मजबूत हुकूमत बनाने की पोजीशन में, जबकि पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार निकाल के पीपल्स पार्टी और PTI के हमायत याफ्ता की एक ही तादाद थी, लेकिन इधर हुकूमत बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये कमज़ोर हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, और अब इमरान खान को जेल में ज़्यादा देर रखना मुमकिन नहीं। याद रखें कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन पर पूरी दुनिया का मीडिया, इकॉनमिस्ट हो, दीगर कोई भी हो, अमेरिकन अखबारात तो इन्होंने पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़दा और नताइज तब्दील करने पर बेइंतहा खदशात डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेल में बैठा एक शख्स जो इंतखाबी मुहिम चला रहे थे उन सबको शिकस्त देकर जीत गया। क्या इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखा जा सकता? बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। और ये कमज़ोर हुकूमत मुल्क में से नमाशी तरक्की तो दूर की बात, सियासी इस्तेकाम भी नहीं ला सकती। और पीपल्स पार्टी और नून लीग में अभी से वाज़िया इख्तलाफात हैं, लेकिन कि PTI इक़्तिदार में आ जाएगी, इमरान खान वापस आ जाएगा, इस खौफ से मिलके एक हुकूमत बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि इसहाक डार को भी शायद इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना ना बनाया जाए। देखना है कि आने वाले दिनों में इमरान खान जल्द जब बाहर आते हैं तो उनकी हिकमत अमली क्या होती है। उन्होंने